मैंने अपनी आंखों से एलियन दैत्य की पूरी गिरफ्तारी देखी थी। सेना ने 3 विशाल स्टील की प्लेटें लाई जिनकी ऊंचाई 300 फीट से भी अधिक थी और दैत्य को एक तंग धातु के कंटेनर में बंद कर दिया। जैसे ही हमने उसे पूरी तरह बाहरी दुनिया से काट दिया, हमने तुरंत उसे भूमिगत सुरंगों के जरिए सतह से 300 फीट नीचे दफन एक सुविधा केंद्र में पहुंचा दिया। हमारी योजना थी कि एलियन को 1800 टुकड़ों में काटा जाए, इस उम्मीद में कि हम किसी बाहरी सभ्यता की उन्नत तकनीक निकाल सकें। जिसकी हमें कभी उम्मीद नहीं थी वह यह था कि यह एलियन जीव वास्तव में सूक्ष्म काले नैनोबॉट्स से बना था। जब मैंने घिसे हुए हीरे के ड्रिल बिट को 10,000 गुना बड़ा करके देखा तो मैं साफ साफ अनगिनत नैनोबॉट्स को उसे कुतरते हुए देख सकता था। और भी ज्यादा डरावना था उनका अविश्वसनीय रूप से प्रजनन करने का कौशल। वे कुछ ही सेकंड में अनगिनत नए नैनोबॉट्स में बदल सकते हैं। तभी लैब में वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। हीरे का ड्रिल बिट, जो पृथ्वी पर किसी भी सामग्री से अधिक कठोर है, खतरनाक गति से छट किया जा रहा था। घबराया वैज्ञानिक भागने मुड़ा, पर बाहर खड़े कमांडर ने उसे रोक दिया। कमांडर ने देखा कि वैज्ञानिक का सूट बग्स से फट चुका था। उसे बाहर जाने देना वैश्विक तबाही ला सकता था। वैज्ञानिक चिल्लाया, पर कमांडर ने उसे ड्रिल शुरू करने का आदेश दिया। 1 मिनट से भी कम समय में बग्स ने उसे जिंदा ही खा लिया। वह वहीं मौके पर ही मर गया। फिर अगले ही पल उससे भी ज्यादा डरावना कुछ हुआ। एलियन को बांधने वाली स्टील की केबल्स हमारी आंखों के सामने ही जंग खाने लगीं और बुलेट प्रूफ शीशे पर अजीब दरारें फैलने लगीं। हालात बेकाबू होते देख कमांडर ने इंसिनरेशन बटन दबा दिया। 2000 डिग्री से भी ज्यादा तापमान लगातार 5 मिनट तक जलता रहा, लेकिन जब आखिरकार धुआं छंटा तो एलियन वहां पूरी तरह सुरक्षित खड़ा था। फिर उसने धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर उठाए। जब सब लोग हैरान और जमे हुए खड़े थे, एलियन अनगिनत नैनोबॉट्स में बदल गया और नजर आने वाले हर इंसान पर हमला कर दिया। कमांडर मुड़कर भागने लगा, लेकिन लैब पहले ही बाहर से सील कर दी गई थी। किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। नैनोबॉट्स बुलेट प्रूफ शीशे को बिजली की रफ्तार से चीरते चले गए। कुछ ही सेकंड में उन्होंने अपने आसपास की हर चीज को निगल लिया। बाहर बख्तरबंद दिखाइयां तैयार थीं, लेकिन असली खौफ तो अब शुरू हुआ था।